मैं आपसे बातचीत कर रहा था काउंसलिंग कि मैं हर महीने की शुरुआत में एक काउंसलिंग करता हूं और आपको भी काउंसलिंग करनी चाहिए। ग्रुप काउंसलिंग कैसे हमें करनी चाहिए? मान लेते हैं आपके दो ग्रुप हैं, आप यहां पे हैं, यू अच्छा नहीं दिख रहा तो थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं जी। थोड़ा घुमा लीजिए, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी आपके मान लेते हैं हम दो ग्रुप हैं, ये ग्रुप नंबर ए है और ये ग्रुप नंबर आपका बी है। हमारी बिजनेस में एक शब्द है, उसको आप बहुत अच्छे से आप बैठा लीजिए और उसका बहुत इस्तेमाल कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ। क्या बोलते हैं? डेप्थ। डेप्थ को हिंदी में क्या बोलेंगे? गहराई। गहराई मतलब नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो उसको हम डेप्थ बोलेंगे। तो हमारे टीम में कैसे लोग जुड़ते हैं? जैसे हमने ए नाम के व्यक्ति को जोड़ा तो ए ने हो सकता है आगे दो लोगों को जोड़ दिया अपने साथ में, लेकिन जो दो लोग जोड़े हैं उनमें से ये सी नाम का व्यक्ति तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन डी नाम के व्यक्ति ने कुछ ज्यादा काम किया नहीं। लेकिन सी के नीचे अच्छा काम हुआ तो सी के नीचे मान लेते हैं ये एक ई नाम का व्यक्ति जुड़ गया। ई नाम के व्यक्ति ने दूसरी लेग अपनी खोली ही नहीं तो इसके नीचे फिर एक एफ नाम का व्यक्ति जुड़ गया। एफ नाम के व्यक्ति ने दो ग्रुप खोले अपने, मान लेते हैं जी और एच, दो ग्रुप खोल लिए इसने, लेकिन एच ग्रुप में कोई ज्यादा काम नहीं हुआ, 5-7 ज्वाइनिंग है, लेकिन ज्यादा काम कहां हुआ? ज्यादा काम जी के साथ में हुआ। जी ने फिर आगे जाके आई को ज्वाइन करवाया, आई ने के को ज्वाइन करवाया और नीचे जाके ये एल नाम का व्यक्ति है। तो ये एल मैं मान लेता हूं कि एल की ज्वाइनिंग जो है पिछले महीने हुई है, अक्टूबर में हुई है। आपका बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, मान लेते हैं कि आप 40,000 के बिजनेस में हैं मात्र, और 40,000 के बिजनेस में आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो डेप्थ है वो कितनी डीप गई है। आपकी डेप्थ कितनी डीप गई है ये आपको याद होना चाहिए। आपकी टीम में कल्चर हो, बातचीत कीजिए आप कि आपकी डेप्थ कितनी डीप है, कितनी गहरी है। तो उसको कैसे मापेंगे हम? गहराई को कैसे मापेंगे? तो गहराई को ऐसे मापेंगे, ये ए नाम का व्यक्ति जो है ये एक हो गया, एक डेप्थ, फिर सी 2 हो गया, ई 3 हो गया, ये 4 हो गया एफ, फिर जी आ गया 5, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8। तो ये कितने की डेप्थ हुई? 8 की डेप्थ हुई। सो ये हो गई, डेप्थ हो गई, राइट सर? तो अब जब आप डेप्थ काउंट करेंगे उसमें आपने ये नहीं देखना है कि कौन एक्टिव है, कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। आपने ये देखने कि कितने लोग हैं बीच में। अगर आपकी जितनी ज्यादा डेप्थ होगी वो उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस आपको करेगी। जो डेप्थ के लोग हैं, ये बीच वाले लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग इनएक्टिव होंगे। जो बीच में इनएक्टिव लोग हैं उनके लिए मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उनको बोलता हूं एफडी, बैंक वाली एफडी, फिक्स डिपॉजिट। वहां पे पैसा जमा हुआ है। फिक्स डिपॉजिट कितने दिन में निकलता है? वो अलग अलग है, कोई 1 साल की फिक्स डिपॉजिट होती है, कोई 2 की होती है, कोई 3 की होती है, कोई 7 की होती है। लेकिन जितनी लंबी होती है ना उसमें ब्याज इतना ज्यादा मिलता है। तो ये मान के चलिए कि जो आदमी जितने लंबे समय से शांत बैठा हुआ है उस पे ब्याज आपको सबसे ज्यादा मिल सकता है। ये मत सोचिए कि कोई करता नहीं है, सब बैठ गए हैं, सब ढीले हो गए हैं। आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, किस प्रकार के आइडियाज आ रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आपको अगला लेवल कब मिले, आप कितने खुश रहे जिंदगी में। सब कुछ वहीं पर डिपेंड होता है, राइट सर? तो आपने दोनों लेग्स की, जैसे ए लेग की हमने एक डेप्थ बनाई, वैसे ही बी की बनानी चाहिए। और अब क्या कीजिए, मैंने
शुरुआती दिनों में भी किया था, अब भी बीच में डेप्थ पकड़ के मैं वो करता हूँ। आप एक बड़ा सा चार्ट रखिए घर पे, बड़ा सा लंबा सा, अगर कोई कैलेंडर हो जाता है ना, पुराने भी नया साल आएगा नए कैलेंडर आएंगे, तो कोई बड़ा सा कैलेंडर है उसको पलटिए, उसके पीछे व्हाइट रहता है पूरा, तो ऊपर अपना नाम लिखिए, उसके नीचे फिर एक कौन है, उसके नीचे कौन है, फिर वो पूरा का पूरा ग्राफ बनाइए। 50 तक की मान लेते हैं, एक उस पर आ गई पूरे पे। अब ये जो नीचे 50वां व्यक्ति है, फिर इसके नीचे वाले बंदे को यहाँ आगे रखिए, फिर ले, तो देखिए आपकी डेप्थ कितनी है। तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उसको आपको एनर्जी मिलेगी, उसको आपको इस रूप में देखना चाहिए कि इतनी सारी फिक्स डिपॉजिट्स मेरे पास में हैं, जिस दिन ये मैच्योर होने लग गई, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति मैं होने वाला हूं। अब बताइए किनके पास में अच्छी एफडियां हैं? एफडियां है ना, तो वो एफडी की चमक आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। अभी माना बैलेंस 70,000 का ही आता है, लेकिन वो चेहरे पे चमक दिखनी चाहिए एफडी की, कितने सारा माल पड़ा है अभी। जिस दिन मैच्योर हो जाएंगे उस दिन कमाल हो जाएगा। और इन लोगों को आप बीच बीच में मिलते रहिए, टच करते रहिए, इनका एक अलग से ग्रुप बना लीजिए। कई बार हम ग्रुप बनाते हैं तो उनको दिन में 3 मैसेज देते हैं और वो 3 दिन के बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप इनको कभी कभी ओकेजनली मैसेज भेजिए, कोई नया प्रोडक्ट आ गया उसके बारे में भेज दिया, तो वैसा प्लान कीजिए। राइट, इसके ऊपर में वैसे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन विक्रम नेगी जी हमारे बीच में है। विक्रम नेगी जी को मैंने बड़ा क्लोजली देखा, ये ऐसे लोगों को उठा के लाते हैं जो पता नहीं कितने साल पहले गुम हो गए थे मेले में। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। एक हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, योगेंद्र ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से हैं। तो वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, कब की ज्वाइनिंग होगी योगी जी? 2002 के। नेगी जी के और उनकी ज्वाइनिंग साथ की थी, और उन्होंने काम किया, कुछ एक्टिविटीज की, और उसके बाद में वो गुम हो गए। और गुम होने के बाद में, मतलब ज्वाइनिंग है 2002 की, 2004 की ज्वाइनिंग, और वो रीएक्टिवेट कब हुए? फिर कोविड से पहले 2019 में हुए। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद बंदा एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने के बाद में वो एसपीजी टीम का फास्टेस्ट टेक्निकल अचीवर बना, अभी कॉलेज के लेवल पर है। अभी एक और बंदा नेगी जी का एक बोल आया, पुराने जमाने के स्टार इमराल्ड। कौन से? स्टार इमराल्ड पहुंचे थे कभी इंश्योरेंस के टाइम पे, तो वो उस बंदे ने अभी रीस्टार्ट किया। उन्होंने बोला सर मेरा नंबर दिया, इन्होंने ढूंढ के, फिर बोला मेरी डाउनलाइन की लिस्ट भेजो, तो वो निकालने बोल के वो भेजी। तो अगर आप इन लोगों के टच में रहते हैं, उनसे रिलेशन बना के रखिए, बस संबंध बना के रखिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि इससे मैंने आरसीएम करवाना है, आप ये सोचिए कि इससे मैंने रिश्ता बनाए रखना है। दिवाली पे कोई फोन कर दिया, उस एरिया से कभी जा रहे हैं, तो 2 घंटे का टाइम निकाल के आप मिलके आ गए, बस कोई ज्यादा बातचीत नहीं। एफडी एक और बैठी हुई नेगी जी एफडी लेके आए, देखिए। तो वो एक्चुअली ना एक आदत है उस पर काम करने की। नेगी जी की आदत बन गई तो वो उस पर काम करते ही रहते हैं। आपकी नहीं बनेगी तो आप कर ही नहीं पाएंगे उस पर। और लंच के बाद हमने उस टॉपिक को लिया है, कैसे हैबिट्स बनती हैं और कैसे टूट जाती हैं। राइट, तो ये सारी की सारी एफडी हैं सर। तो ये आपने पहला आज की मीटिंग में ना कुछ पॉइंटर बनाइए आप, तभी आपको याद रहेगा। ऐसे तो ये वार्तालाप चलता रहेगा, तो आप एक पॉइंटर बना सकते हैं कि फोकस ऑन डेप्थ एंड कैलकुलेट योर डेप्थ।